और देयर कल्चर, मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। मेरी तरफ से 7 सलाम, एहतराम। सबकी प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कहें तो छुट्टी कर दी है। 1 करोड़ इंडियन यूथ को एआई ट्रेनिंग। मोदी जिंदाबाद, अभी आवाज लगा दो। आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। Let's remind our viewers that these are Independence Day celebrations that are not just limited to one single day. The key thing is that he is to be learned from. अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा के, लेकिन हमने जवाब दिया उनको पठानकोट की सूरत में। वो हिंदी है लेकिन हमारे से ईमान मजबूत है, हमारे मुसलमान है, हम लोगों का माँ भी चोर है। बड़ी बड़ी बात कह दी आप। उसके अलावा जो दहशतगर्दी हमने की, आप देखिए कि हमने पुलवामा किया, हमने उड़ी किया, हमने पठानकोट किया, हमने पार्लियामेंट पे अटैक किया। इंडिया 2024-7 की बात करते हैं, 2047 की, तब तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का जो टारगेट है और अगले 1-2 साल में 7 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। हेलो दोस्तों, आपका हमारी नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया में मोदी जी ने अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जैसा हमने अच्छा इंसान नहीं देखा है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने इस लड़की को खड़ा होने नहीं दिया था और ख़ुद चले गए और ख़ुद झुककर उसको आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि दोस्तों मैंने परिवार की जिम्मेवारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाई है। इसलिए दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला ये आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें मेरे दोस्त। सबकी प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कहें तो छुट्टी कर दी है। 1 करोड़ इंडियन यूथ को एआई ट्रेनिंग, क्योंकि मैं उससे पहले कि मैं जो अपडेट्स है, हालांकि आप सबको ज्यादातर पता ही होंगे और ये खबरें आ रही थी, इनसाइड रिपोर्ट्स थी कि जो बीजेपी है वो जेनजी को लेकर कोई जबरदस्त एक स्ट्रेटेजी बना रही है और जो प्रधानमंत्री मोदी ने अब लाल किले के प्राचीर से जो अनाउंसमेंट किया उसमें 1 करोड़ इंडियन यूथ को एआई ट्रेनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग और चिल्ड्रन के लिए नेशन वाइड स्पोर्ट टैलेंट हंट, ये सारा कुछ यूथ ओरिएंटेड जो है, सब जेनजी, जेन अल्फा, सबको प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ संबोधित कर दिया। और दूसरी तरफ इंडिया 2024-7 की बात करते हैं, 2047 की, तब तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का जो टारगेट है और अगले 1-2 साल में 7 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स एस्टेब्लिश करने का जो एम्बिशन है। तो सवाल कई सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो अनाउंसमेंट है ये एक इलेक्शन स्टाइल प्रॉमिस है या फिर इंडिया के जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एक सीरियस एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट आप सबको नजर आता है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे और उमेश जी भी हमारे साथ है इस चर्चा में, उनसे भी बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल का मुद्दा बना हुआ है युवाओं की, उस पर बात करेंगे। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे जो धारदार बात की है, जो वार किया है एक हथियार से, कई सारे वार प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। एक तो वो जो सीजेपी, पूरा विपक्ष, जेनजी आंदोलन और कोचिंग माफिया, सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया अपने इस अनाउंसमेंट से। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए अंबर जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर 3 बार नीट के पेपर लीक हुए हैं। 22 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। देश के अंदर जो कोचिंग माफिया है उसकी वैल्यूएशन है 58,000 करोड़। ये आज की वैल्यूएशन है और बताया जाता है कि बाय 2030 ये 1,30,000 करोड़ की हो जाएगी, मतलब इधर से डबल हो जाएगी। और आप ये देखिए, देश के अंदर ये एजुकेशनल माफिया देश के फ्यूचर के साथ काम कर रहा है, मतलब देश के फ्यूचर के साथ एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इनकी करियर के साथ खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए जैसे कोटा है, राजेंद्र नगर है और जितने भी कोचिंग सेंटर्स है ये फल फूल रहे हैं। ये फल फूल क्यों रहे हैं मेरे को ये समझ में नहीं आता। आप 10th की एग्जाम देते हो, आप 12th की एग्जाम देते हो,
उसके बाद आपको बोला जाता है कि कॉमन CUET टेस्ट देना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल एग्जाम की टेस्ट देना पड़ता है। इतने सारे टेस्ट आप इतना कर देते हो कि लोगों को कोचिंग के लिए तैयारी करनी पड़ती है 6 स्टैंडर्ड से। मैं चेन्नई में हूँ, यहाँ पर जो माँ बाप है ये JEE और NEET की ट्रेनिंग 6 स्टैंडर्ड से चालू कर देते हैं। और आप ये देखिए देश के अंदर तो ये जो ट्रेनिंग है ये स्कूल के अंदर चालू हो जाती है। उसके बाद JEE NEET का ट्रेनिंग होती है। फिर आप देखिए आपके नॉर्दर्न साइड में मैंने देखा है कि UPSC हो और बाकी बैंकिंग रेलवेज के लिए एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग होती है। प्रोफेशनल एग्जाम जैसे देखिए CA हो, CLAT हो और गेट हो, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए हो जाता है। फिर अंबर जी, जो अगर समझ लीजिए आपको अब्रॉड जाना रहता है तो आपको IELTS टेस्ट वो है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। तो लैंग्वेज और स्किल ट्रेनिंग के लिए अलग से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। उसके बाद फिर 65 में हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया और उसके बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया, हमने शुरू किया ये। फिर 71 में हमने इंडिया पे अटैक किया। 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी रात को हमारे 50 जहाज़ों ने 11 नॉर्दर्न इंडिया की एयरफील्ड्स पे अटैक किया। ये 71 में हुआ। और फिर उसके बाद हमने कारगिल किया, कारगिल से फिर हम भागे। और ये तो रेगुलर हमारी फौज इन्वॉल्व थी इसमें। उसके अलावा जो दहशतगर्दी हमने की, आप देखिए कि हमने पुलवामा किया, हमने उड़ी किया, हमने पठानकोट किया। भारत के लिए अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पहली बार $700 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। 7 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $14.1 अरब बढ़कर $707 अरब पर पहुंच गया। खास बात यह है कि एक हफ्ते में इतनी बड़ी बढ़ोतरी जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। ये जो रिजर्व्स हैं उसमें तकरीबन 15 बिलियन US का इजाफा हुआ है वीकली बेसिस के अंदर। और जो उनके टोटल रिजर्व्स हैं वो पहुंचे हैं $707 अरब से ऊपर, $707 बिलियन से ऊपर उन्होंने इसको टच किया। हेलो दोस्तों, आपका रानी न्यूज़ 24 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे अच्छा लीडर कोई नहीं मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी ही दुनिया का सबसे अच्छा लीडर और सबसे महान इंसान है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दी होगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दी होगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के रिएक्शन वीडियो, वर्ल्ड न्यूज़ रिएक्शन और भारत पाकिस्तान जैसे देशों की रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। दोस्तों, हम मोदी जी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मोदी जी की इस दरिया दिली को देखकर चाइना, जापान, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के लीडर भी हैरान हो चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि मोदी जी जैसा इंसान धरती पर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत ही कम देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और अपना प्यार हमें दिखाएं मेरे दोस्तों। धन्यवाद।